वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आज केमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करूंगा यहाँ पे एक टॉपिक लेके। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उनको भी मिल सके। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है, शुरू करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम देखते हैं कितने तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट है यहाँ पे। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटान, कार्बेनान, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, आइलाइड्स एंड इनामिन्स, इन सबको हमको पढ़ना है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं उनको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट और द इंटरमीडिएट इज़ अ मॉलिकुलर एंटिटी दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टेंट। मतलब ये रिएक्टेंट्स के रिएक्शन करने से बनता है और फर्दर जो प्रोडक्ट बनना है उसको हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है या क्या बनेगा। और केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं और ईच स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्री स्टेप्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। आगे हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो एनर्जी प्रोफाइल है वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोफाइल दिखाता है कि हमारा जो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट का, इंटरमीडिएट का और प्रोडक्ट का एनर्जी प्रोफाइल क्या है, किस स्टेज पे कितनी एनर्जी होती है। तो ये एक हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा इंटरमीडिएट कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा इंटरमीडिएट होगा उतना ही कम हमारी इसकी एनर्जी होगी। जितना अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो एनर्जी लेवल है हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी से और प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है। मतलब इन दोनों के कंपेयर में इंटरमीडिएट हमारा अनस्टेबल है। जाहिर सी बात है अनस्टेबल होगा और ये हमारा आगे रिएक्शन के लिए क्या होता है, प्रोन होता है। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम अपना एक अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट, कौन सा, कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल आर द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इन विच द कार्बन एटम बियर्स अ ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट and orbital electron picture you can see here in down side I have shown here। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, एक कार्बन फ्री रेडिकल जो कार्बन एटम है इसके 3 बॉन्ड यहाँ पे जुड़े हुए हैं और 3 बॉन्ड में अपना हर एक का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री होता है। और एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी इससे लगा हुआ होता है। इस अनहाइब्रिडाइज्ड पी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं इसलिए क्या होगा यहाँ पे, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल जनरली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। ये कैसा होता है, ट्राइवेलेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होता है और इसके अकॉर्डिंग जो इसका शेप आता है वो कैसा होता है, प्लेनर या पिरामिडल। और इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड हैं, तीनों बॉन्ड के 2-2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 हो गए। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसलिए यहाँ पे कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। और ये बनता कैसे, ये होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। तो अब देखते हैं अगला यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अगला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बता दिया। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है ये, मतलब कि हमारा जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इसलिए ये क्या होगा, कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह से। और ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता कैसे है, तो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को इनिशिएट किया जाता है 2 तरीके से, फिजिकल ऐड और बाय द केमिकल ऐड। ठीक है, तो फिजिकल ऐड में क्या होता है, हीट या लाइट, 2 तरीके से हम यहाँ पे इसको इनिशिएट कर सकते हैं, या तो हीट से या तो लाइट से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएजेंट। केमिकल क्या क्या होते हैं, केमिकल यहाँ पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है, मेनली बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड हमारा मेनली इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे बढ़िया मानते हैं। इसके बाद एक और रिएजेंट आते हैं जो कि AIBN होता है। AIBN को फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो
बिस आइसोब्यूटायरोनाइट्राइल AIBN, और ये जो बॉन्ड है N डबल बॉन्ड N और 2 ग्रुप लगे होते हैं इससे, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एजो टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए ये भी एक केमिकल रिएजेंट है जो कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं एक और रिएजेंट आता है यहाँ पे, क्या क्या, रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट, मतलब मेटल्स, जितने भी मेटल्स वहाँ प्रेजेंट हैं मोस्ट ऑफ द उसमें से क्या करते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं, कुछ का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को लाइट से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे 2 क्लोरीन रेडिकल बनता है। और यहाँ पे टॉलुइन है, टॉलुइन को जब बॉयल किया जाता है तो यहाँ पे बेंजाइल फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, और ये बेंजाइल फ्री रेडिकल जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसे स्टेबलाइज होगा वो हम लोग आगे वाले में देखेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल एक्सप्लेन बाय द रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 मेजर फैक्टर हैं जो कि उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक ऑर्डर हमने लिखा है जनरल ऑर्डर, तो बेंजाइल हो गया और उसके बाद सबसे लास्ट में विनाइल हो गया। बेंजाइल हमारा यहाँ पे मोस्ट स्टेबल है और विनाइल हमारा लीस्ट स्टेबल है। इसके बीच में एलाइल, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अपने अपने स्टेबिलिटी के आधार पे रेजाइड करते हैं। ठीक है, बेंजाइल हमें लिखा है, इसका मतलब ये नहीं केवल बेंजाइल ही होता है, इसके बाद बाइफिनाइल, ट्राइफिनाइल ये भी होंगे जो कि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देख लिया, एलाइल भी आते हैं यहाँ पे, एलाइल भी उसमें और भी तरह के हो सकते हैं, तो अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग आगे विस्तार से पूरा पढ़ेंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड टॉलुइन में हमने बेंजाइल बनाया था उसका है। तो बेंजाइल हमारा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था जो कि यहाँ पे क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। अब एक सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया जो कि अगले बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, एक डबल, फिर डॉट, यहाँ पे डॉट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बनाएगा। इस तरह से हमारा टोटल यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और स्टेबिलिटी की बात की जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, मतलब जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी ही ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्या होता है, किसी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ फ्री रेडिकल नोन एज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कि होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए, ये तो हमने रेडिकल के कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये हमारे स्टेबिलिटी में कैसे रोल प्ले करता है, तो लोअर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी पे ये इफ़ेक्ट करता है। अब कुछ ऑर्डर हमने लिखे हुए हैं, आगे देख लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उस पे। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे टॉलुइन का ले लिया और यहाँ पे प्रोपीन का हो गया, आइसोब्यूटेन का हो गया, प्रोपेन का हो गया और यहाँ पे इथेन का हो गया, इतने हमने एग्जांपल ले लिए। तो टॉलुइन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा, ये टर्शरी होगा, ये सेकेंडरी बनेगा और यहाँ पे प्राइमरी बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इथेन से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होमोलिटिक क्लीवेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी केवल हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। यहाँ पे जो हम बॉन्ड तोड़ेंगे उस पे हमारा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, मतलब एनर्जी सबसे कम होगा और स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा होगा। बाकी इसी आधार पे, इसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो इस ऑर्डर में टॉलुइन टू इथेन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है और यहीं पे अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो स्टेबिलिटी लो स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबल कम होगा, और इसलिए स्टेबिलिटी का आधा नीचे जाएगा, एनर्जी का नीचे जाएगा, स्टेबिलिटी का ऊपर आएगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वाली स्लाइड्स में देखी है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन द फ्री रेडिकल। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व। पहला क्या है यहाँ पे,
कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल, मतलब क्या हुआ, दो फ्री रेडिकल एक दूसरे से कंबाइन होंगे और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल मिलाया तो मिथाइल क्लोराइड मिला। इसी तरह से क्लोरीन रेडिकल मिलाते हैं, क्लोरीन रेडिकल मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलता है। तो यहाँ पे एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है कि दो फ्री रेडिकल मिलेंगे और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बनाएंगे। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, दूसरा रिएक्शन हमारा जो यहाँ पे है वो क्या है, फ्री रेडिकल कैन रिएक्ट विथ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो दूसरा फ्री रेडिकल बनाएगा जो कि पहले रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं था। तो अब ये नया फ्री रेडिकल बना है और जो पहले था वो यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन में यहाँ से एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है और यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। चलिए तीसरा रिएक्शन देखते हैं। ए फ्री रेडिकल कैन लूज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू रेडिकल। यहाँ पे क्या होता है, पीछे वाले से थोड़ा अपोजिट होता है। रेडिकल मॉलिक्यूल तो ये है CH3COO रेडिकल, और यहाँ पे एक नया रेडिकल बनाता है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसी में से निकलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से आता है और ये रेडिकल यहाँ से आता है। तो इस तरह से तीन टाइप के रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं रिएक्शंस इन विच द फ्री रेडिकल इज़ फॉर्म। फ्री रेडिकल किस किस रिएक्शन में बनता है, तो पहले देख लेते हैं। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन का जब सब्सटीट्यूशन करते हैं तब वहाँ फ्री रेडिकल बनता है। साइड चेन हैलोजिनेशन करते हैं किसका, एरीन का। एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन करते हैं किसका, बाई NBS का इस्तेमाल करके। NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक है, आगे देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। पांचवा क्या होता है हमारा, वुड्स रिएक्शन। और भी रिएक्शंस हैं वो हम लोग विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे। तो आज फ्री रेडिकल के बारे में इतना ही। रिएक्शन अभी आगे बाकी रहेंगे, आगे का रिएक्शन हम लोग पढ़ते रहेंगे। और थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी एक रिएक्शन में इंटरमीडिएट को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।